हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हमने आपके लिए स्टार्ट की थी मैथ्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट एस आई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम फॉर 14 ईयर्स is equal to the simple interest on second part at the rate of 14.2/7% for 7 years. So find the sum of money, the difference between both the investment rupees 2456। तो वो बोलता है कि एक कोई है ना, दो पार्ट इन्वेस्ट करता है ए बी। एक 16 से 2/3 की दर से 14 साल के लिए और दूसरा पार्ट करता है 14 से 2/7 की दर से 7 साल के लिए। तो उनका इंटरेस्ट सेम है, उनका जो टोटल इंटरेस्ट आता है वो सेम है। तो वो पूछ रहा है कि उनकी जो प्रिंसिपल है अमाउंट उसमें कितना डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट होता है पी इंटू नेट परसेंट। नेट परसेंट। तो अगर इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट सेम, अगर इंटरेस्ट कांस्टेंट हो तो जो पी का रेशियो चेंज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नेट रेट के होगा। तो अगर हम सोल्व करने का ट्राई करें इस क्वेश्चन को तो हमारा पी का रेशियो क्या होगा, पहले नेट का रेशियो निकालते हैं। नेट रेट का रेशियो क्या होगा, नेट रेट 1 इंटू नेट रेट 2 का रेशियो क्या आया। अगर हम देखें 16 से 2/3, 16 से 2/3 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/6। और 14 साल के लिए है तो इंटू 14। नेट रेट इतना हो गया n1 का। अगर हम नेट रेट दूसरी कंडीशन में देखिए तो क्या है, 14 से 2/7, उसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। तो जो 7 होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो और ये इंटू क्या है, 7। तो ये नेट रेट हो गया। तो अगर इसको सोल्व करें तो 7 से 7 गया और ये 2 से 7 पे, ये 3 पे, मतलब नेट रेट का रेशियो अपना कितना है, 7/3 आया। अगर नेट रेट का रेशियो अपना 7/3 है तो प्रिंसिपल्स का रेशियो क्या हो गया, इसका इन्वर्स हो गया, मतलब इसका उल्टा हो गया, कितना, 3/7 हो गया। 3/7 हो गया। तो अब हमारे पास क्या दे रखा, उनका डिफरेंस दे रखा कितना, 2456। अगर 3 और 7 का डिफरेंस कितना, 4, और उस 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2456 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2456/4। और 10 की पूछिए तो इंटू 10 कर देंगे, मतलब लास्ट में एक जीरो आनी है। ये गया, 2 बचे और फिर इसको सोल्व करेंगे 4 से, तो 4 चौक 16। तो ये इंटू यहाँ पे 4 देगा, तो जीरो के बाद क्या आएगा, एक 4 आएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 8 मंथ एट 16/3 पर एनम इज ₹1950 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ एट 12 पर एनम। तो क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल सेम, प्रिंसिपल है, आपकी बार प्रिंसिपल सेम दे रखा है। और जो इंटरेस्ट है दो कंडीशन में, एक कंडीशन में क्या है, एक में नेट चेंज कितना, 8 मंथ में 16 से 2/3 का है, और दूसरे में कितना है, 15 मंथ में 12 से 1/2 का है नेट चेंज। तो वो बोल रहा है इन एस आई का जो डिफरेंस है वो 1950 है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो उसने प्रिंसिपल सेम दे दिया, प्रिंसिपल सेम दे दिया। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर, आर ना बोल के नेट परसेंट बोलेंगे, नेट परसेंट। तो अगर प्रिंसिपल कांस्टेंट है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब हमें यहाँ से मिला जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेट रेट के। मतलब जिस रेशियो में इंटरेस्ट बढ़ेगा उसी रेशियो में नेट रेट चेंज होगा, या अपोजिट देख लो, जिस रेशियो में नेट रेट चेंज होगा उसमें इंटरेस्ट चेंज होगा। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो अगर हम देखें तो नेट रेट किस रेशियो में चेंज हो रहा है, पहला कितना, 8 मंथ पे, 8 मंथ में कितना, 16 से 2/3। इसको क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/6। तो 1/6 का आ जाएगा 6 अपॉन में आ जाएगा। और दूसरे में देखें तो 15 मंथ में, मतलब 15 मंथ में
कितना हो रहा है 12/1/2। 12/1/2 को हम रेशियो में क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/8। तो जो यहाँ 1/8 आएगा ये यहाँ 1 हो जाएगा और ये अपोजिट होके ऊपर चला जाएगा। तो हमारा रेशियो कितना आया, ये 4 पे गया, ये 3 पे गया, मतलब हमारा रेशियो कितना आ गया 32/45। अगर ये नेट रेट का रेशियो है, नेट रेट इस रेशियो में चेंज हो रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में चेंज हुआ होगा। ये इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 13। यहाँ डिफरेंस की वैल्यू 13 है, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 1905। मतलब 13 की वैल्यू अगर 1950 है तो एक की कितनी होगी, ये 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, मतलब इंटू कितना 150 है, इंटू 150 है। तो अब कौन सा भी अगर हम इंटरेस्ट निकाल ले, हम ये 32 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इंटू 150 हुआ तो कितना हुआ 0, 32 दूनी 15 दूनी 30, 3 पे गया और 15 3 45 और 3 48। मतलब पहली कंडीशन में 4800 का इंटरेस्ट आ रहा है। पहली कंडीशन में जो अपनी कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन है, इसमें 4800 का इंटरेस्ट दे रहा है वो। तो हमसे अब की बार प्रिंसिपल पूछा है तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अब अगर किसी चीज़ पे 4800 का इंटरेस्ट आ रहा है 8 मंथ पे 16/2/3 से, तो अगर हम नेट रेट देखिए कितना चेंज हो रहा है, एक बार एक साल में कितना हो रहा है 16/2/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/6, फ्रैक्शन में 1/6 का चेंज आ रहा है, पर 8 मंथ में आ रहा है। अगर हम 8 मंथ को टाइम में चेंज करें तो यह क्या होगा, मतलब ईयर में चेंज करें तो यह क्या होगा 2/3 होगा। तो नेट रेट कितना हो गया 2/3 हो गया। तो मतलब 1/9 का चेंज आया, 1/9 का चेंज। तो इसको क्या बोलेंगे, 9 के प्रिंसिपल पे 1 का चेंज आ रहा है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 4800 है तो 9 की कितनी हो जाएगी, इंटू 9 कर दो। तो एक कितना आ गया 0 0 9 8 72, 7 9 चौक 36 और 7 43। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसको हम एक तरीके से और समझने का ट्राई करें। तो हमने क्या सीखा था, तो हमारी पहली कंडीशन में हमारा नेट रेट कितना आया, हाँ अपना नेट रेट कितना चेंज हो रहा है, अपना नेट रेट चेंज हो रहा है कितना, यहाँ निकाला था 1/9। अगर दूसरी कंडीशन में देखें तो कितना हो रहा है 12/1/2, 12/1/2 ये फर्स्ट कंडीशन होगी और ये सेकंड होगी। 12/1/2 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/8। एक साल में 1/8 का चेंज आ रहा है तो 15 मंथ में कितना आएगा, 15 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 15 मंथ तो होता है साल में चेंज करें तो 4/3, 4/3 का आएगा, सॉरी 5/3, 5/4। तो ये कितना आ गया, ये 5/32 हो गया। तो यहाँ चेंज आ रहा 5/32 का। बट हमने क्या देखा था, हम इसमें दे रखा है कि प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है। तो यहाँ तो 9 प्रिंसिपल है, यहाँ 32 प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। मतलब इस इक्वेशन को हम इंटू 9 कर देंगे और इस इक्वेशन को क्या कर देंगे इंटू 32। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ इंटरेस्ट 1 का है, इंटू 32 होगा तो कितना आया 32। यहाँ इंटरेस्ट 5 का इंटू 9 हो गया, मतलब 45। 45 और 32 का डिफरेंस कितना हुआ 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1950। अगर 13 की वैल्यू 1950 है तो हमें कितनी की निकालनी है 32 इंटू 9 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 13 और इंटू 32 इंटू 9 कर देंगे। तो ये ऐसे भी हो जाएगा, कोई से भी तरीके से कर लो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि अ सम ऑफ ₹5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट for 3/5 year at 10% per annum is double the simple interest on the second part for 3 years at 9% per annum। तो एक सम है 5000 का, उसको 2 पार्टों में ऐसे डिवाइड किया जाता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना पहले पार्ट पे इतने साल में 10% रेट से, वो डबल होगा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा सेकंड पार्ट में 3 साल में 9% पे। तो अगर हम देखें इसमें क्या दे रखा है, इसमें ना इंटरेस्ट बराबर है और मतलब इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, टाइम भी बराबर नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
P इंटू आर परसेंट का चेंज, ये होता है। तो हम एक इक्वेशन करके आए थे परसेंटेज में, A इंटू बी इक्वल टू सी। तो हम क्या करते थे, इसमें जो चेंज होता था, इसमें जो चेंज होता था उसका नेट चेंज इसमें होता था। तो ऐसे ही होगा, अगर प्रिंसिपल में कुछ चेंज हुआ है, आर परसेंट में कुछ चेंज हुआ तो उसका नेट चेंज कितना होता था, इंटरेस्ट में होता था, मतलब सक्सेसिव चेंज है। बट वहाँ परसेंटेज में दिया रहता था, यहाँ कहाँ ये रेशो में दे रखा है, ये परसेंट में दे रखा है। तो अगर हम रेशो मेथड से ट्राई करें तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल क्या दे रखा, प्रिंसिपल हम निकालना, तो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल एक्स रेशो वाई रहा होगा। तो नेट रेट का रेशो क्या है अपना, नेट रेट का रेशो देखें तो 4 से 3/5, मतलब 5 चौक 20 और 23/5 ये टाइम हो गया। और रेट कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10। और यहाँ क्या है, 3 साल का टाइम है और 9, मतलब 5 से 2 गया, मतलब 46/27। ये क्या होगा, ये अपना नेट रेट चेंज हो गया। तो इन दोनों का इफेक्टिव जो होगा, इफेक्ट होगा वो कहाँ पे आएगा, वो इंटरेस्ट पे आएगा। तो इनके कारण क्या हो जाता है, जो पहली कंडीशन पे इंटरेस्ट है वो डबल हो जाता है दूसरी कंडीशन पे। तो इंटरेस्ट का रेशो क्या आ गया, 2:1 आ गया। तो जब ऐसी वैल्यू निकालनी होती तो हम क्या करते थे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ इंटू 46 आ गया, ये इंटू 27 आ गया। तो 2 से कितने पे गया, ये 23 पे गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 27/23 आ गई। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी, हमसे 4 की वैल्यू पूछी है। और दे कितनी रखी है, इस 50 की वैल्यू दे रखी है कितनी, इस 50 की वैल्यू हमसे दे रखी है 5000। तो कितनी है, इंटू 100 है, इंटू 100 है। तो 4 की कितनी होगी, इंटू 100 करेंगे तो 400 होगी। तो ये अपना आंसर हो गया। तो यहाँ 0 लगा लेंगे, ऑप्शन गलत है, तो अपना सी आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 17.5% टू 18.1% पर एनम इंक्रीजेज द ईयरली इनकम ऑफ रमेश बाय 75%। हाउ मच मनी डिड रमेश इन्वेस्ट। तो उसका इंटरेस्ट चेंज होता है कि 17 से 5/8 से 18 से 1/8 हो जाता है। तो उसके कारण उसकी इनकम 75 रुपये बढ़ जाती है। मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट में बढ़ने के कारण उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो मान ले कि हमारा कोई प्रिंसिपल 100 है, या यहाँ इनकम की बात हो रही है, हमारी इनकम 100 है, इनकम हमारी 100 है, हमें पहले 20% का इंटरेस्ट देना था। तो 20% का इंटरेस्ट, तो हम कितने रुपए दे रहे थे, 20। अब हमें देना 25% का। तो अब हम कितने दे रहे हैं, 25। तो ये चेंज कितना आया, ये +5 का चेंज आया। तो अगर हम ऐसे ना देख के हम ये देखें, अगर हम सीधा रेट का डिफरेंस ले ले, रेट्स का डिफरेंस ले ले और उनके डिफरेंस का जितना परसेंटेज आए उतना प्रिंसिपल से निकाल दे, तो तब भी हमारा 5 आना। 25 और 20 का डिफरेंस कितना हुआ, 5% हुआ। तो 100 का 5%, 5% हुआ। मतलब अगर हम हमें डिफरेंस निकालना है या इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है कुछ भी, तो वो क्या होगा, वो डिफरेंस वही होगा ना, जैसे प्रिंसिपल पे का हम पहले आर था, फिर आर का चेंज आ रहा है परसेंट चेंज का, तो जो डिफरेंस आ जाएगा जो इनके कारण हुआ है, तो डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे होगा। तो अगर हम सीधा देखें तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 से 5/8 से कितना हो गया, 18 से 1/8 हो गया। तो अगर 17 से 5/8 को हम 18 बनाना है तो 5/8 में हमने क्या जोड़ना पड़ेगा, हम 3/8 तो जोड़ेंगे, क्योंकि 5/8 और 3/8 जोड़ के क्या बन जाएगा, 8/8, 1 बन गया। तो मतलब 18 पे पहुँचने के लिए 3/8 की नीड है। फिर 18 से कितना आ गया, 1/8 आ गया। अगर इसमें हम 1/8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 4/8, जो कि कितना होता है 0.5। तो प्रिंसिपल का 0.5% की वैल्यू कितनी है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो उसकी 0.5% की वैल्यू कितनी है, 75 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 से कितने पे गया, 15 पे गया। और जो ये पॉइंट था वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो 150 पे गया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 2 जीरो कर दो, तो 15,000 अपना आंसर आ गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है,
इसमें दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड बी इज ₹72 ऑन ₹4800 फॉर 4 years। फाइंड द डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रेट इंटरेस्ट दे के प्रिंसिपल पूछ लिया था, अब की बार क्या दिया, प्रिंसिपल दे दिया और डिफरेंस दे दिया, तो रेट बताओ। तो वैसे ही करें, अगर 4 साल में 72 का डिफरेंस आ रहा है उसमें, तो 1 साल में कितने का आएगा, 1 साल में कितने का आएगा, 18 का आएगा। और 18 का डिफरेंस कितने पे आएगा, 4800 पे आएगा। तो अगर इसका 100%, इसका परसेंटेज निकाले तो 100 से 100 गया, और ये 6 से कितने पे गया, 3 पे, और ये 6 से गया 8 पे। तो 3/8 को हम क्या लिखते हैं, ये कितना होता है, 0.375। तो ये अपना आंसर हो गया। बस अप्रोच उल्टी कर रखी है, इसमें इंटरेस्ट पूछा था, इसमें प्रिंसिपल पूछा था, इसमें इंटरेस्ट रेट पूछ लिया, बात वही है। हमने किया क्या है, हमने पिछली बार क्या किया था, हम क्या बोल रहे थे, हम निकालना हो हमें डिफरेंस, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, ये पी को बस यहाँ ला के अपन में पी कर दिया और इसकी परसेंटेज निकाल दी, तो अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, उसमें क्या दे रखा है, अ मैन डिपॉजिट ₹37500 इन 2 बैंक अकाउंट ईच एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 अकाउंट आफ्टर 5 years इज ₹1406.25, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। तो वो बोल रहा है कि एक आदमी है ना, वो 37500 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस है, तो उनके कारण ये बोल रहा है, अ मैन डिपॉजिट ₹37500 इन 2 बैंक अकाउंट ईच एट सिंपल इंटरेस्ट। If the difference between interest earned from 2 account after 5 years is ₹1406.25, then find the difference between their rate of interest। वो बोल रहा है कि एक आदमी 3,37,500 अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आता है, 5 साल में इतने का आता है। तो पूछा उनके रेट में डिफरेंस कितना होगा, सेम वैसा क्वेश्चन है जो हम पीछे करके आए हैं, बस डाटा थोड़ा टिपिकल है। तो अगर ये 5 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा, इसको 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 28 पंजे 140, 28 और 625 को करेंगे तो 125 आएगा। तो ये आ गया अपना, ये 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो अगर अब हम देखें, तो अब हमें ये निकालना है कि इतने का कितना परसेंट है। तो अगर हम देखें तो 37500, अगर हम इसका 1% निकालें, 1% निकाले वो तो 375 होगा। इसका 1% 375 है, तो ये 1% से भी कम है। अगर हम ऑप्शन देखें, अगर हम 375 का 50% 0.5% निकाले, 375 37,500 का 0.50% निकाले, तो अगर 1% उसका 375 है, तो 0.5% क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब ये कितना हो गया, 162.5 के आसपास हो गया। पर हमारी वैल्यू कितनी, हमारी वैल्यू तो इतनी है, मतलब ये 0.5 से तो ऊपर होगा, 0.5 से ऊपर होगा, तो 0.5 से वैल्यू ऊपर कौन सी है, अपना बी ऑप्शन ऊपर, और सारे क्या है 0.5 से नीचे है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया, बी आंसर हो गया। तो कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी अगर हमने ऑप्शन ध्यान से देखे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एट अ रेट ऑफ X% ₹7500 इन्वेस्टेड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹Y। अगर 7500 को X% के रेट पे इन्वेस्ट किया जाता है, तो Y% का मतलब ₹Y का सिंपल इंटरेस्ट देता है कितने, 7 साल में। हैड द रेट बीन 2% मोर, अगर रेट होता 2% ज़्यादा होता तो कितने का इंटरेस्ट देता, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट देता। अगर हम ये देखें, हम मान ले कि पहले वो X% का दे रहा था, X% का दे रहा है, 7 साल में कितने का देगा, 7 साल में नेट चेंज कितना देगा, 7x% का। और अब वो दे रहा है कितने का, X+2, पहले X का दे रहा था, X+2 का दे रहा है, तो 7 साल में कितना देगा, 7x+14% का। तो इस 7x से तो 7x कट जाना है, तो जो चेंज पड़ेगा वो इस 14% से ही तो आएगा।
तो वहीं पूछा कि ये 14% की वैल्यू पूछी है। तो अगर 7500 का हम 14% निकाले, 7500 का 14% निकाले तो क्या आएगा, 75 गुणा 14। तो इसको 10 से करेंगे तो 750 आया, और 75 चौके कितना होता है, 150, 300, 75 चौके होता है 300, तो 750 और 300 कितना हो गया, 1050। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब अगर हम सीधा इसको समझने का ट्राई करें तो जो डिफरेंस आ रहा होगा वो इस 2% के कारण आ रहा होगा। क्यों, पहले इंटरेस्ट एक्स था, अब x+2 हो गया, तो 2% बढ़ गया होगा, 2% दे रहा होगा। पर कितने, 7 साल में, 1 साल में 2% बढ़ा, तो 7 साल में कितना बढ़ेगा, 7 साल में 14% बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल का 14% निकाल देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है सम ऑफ ₹5100 अमाउंट्स टू ₹6666 in 4 years at simple interest. If the rate of interest had been increased by 3%, then it would amount to how much? तो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। तो वो बोल रहा है कि अगर कुछ रेट पे वो इतना अमाउंट होता है 4 साल में, बट रेट उससे 3% ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट कितना होगा। तो 3% 1 साल में 3% देगा तो नेट रेट कितना हो गया, 4 साल में 12%। मतलब वो 12% ज़्यादा देगा, और 12% किसका ज़्यादा देगा, प्रिंसिपल का ज़्यादा देगा। अगर हम प्रिंसिपल का 12% निकाले तो 51 होगा, 12% कितना आया, 51 गुणा 12। और तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 12 एकम 12, मतलब 12 पंजे 60 और 12 612, 612। तो अगर हम 666 में 612 जोड़ेंगे तो ये क्या आया, 6 और 2 8, 6 और 1 7, 6 6 12 और 7 72 78, ये अपना आंसर हो गया। तो सेम कॉन्सेप्ट है पिछले वाला। क्यों, जो इंक्रीज होगा और सब तो कांस्टेंट है, बढ़ क्या रहा है, बस ये 3% बढ़ रहा है, तो इस 3% के कारण चेंज आएगा। और वो चेंज कितना आएगा, वो चेंज अगर 1 साल में 3% का चेंज देगा तो 4 साल में कितना देगा, 4 12% का, और 12% किसका, प्रिंसिपल का। तो अगर हम प्रिंसिपल का 12% निकाल के अमाउंट में जोड़ दे तो जो अमाउंट आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर 5.5 years. Had it been invested at x plus 6% per annum simple interest, it would have fetched ₹5709 more as interest. तो सेम क्वेश्चन है पीछे वाला। तो इसमें क्या दे रखा है कि अगर वो x% पे एनम पे दे 5.5 साल के लिए, और दूसरी कंडीशन में अगर वो x plus 6% पे दे 5.5 साल के लिए, टाइम सेम है, तो उसको 5,709 रुपये ज़्यादा मिलते। तो 5,709 रुपये ज़्यादा मिलते, तो उसने प्रिंसिपल पूछा है। अगर हम मान ले तो उसको ज़्यादा कितना मिल रहा है, परसेंटेज में उसको ज़्यादा कितना मिल रहा है, उसको ये 6% ज़्यादा मिल रहा है। 1 साल में 6% ज़्यादा मिल रहा है, तो 5.5 साल में कितना मिलेगा, 5.5 × 6 तो 5 30 और 0.3 मतलब कितना हुआ, 33%। अगर प्रिंसिपल 100 मान ले तो प्रिंसिपल 100% है, तो 33% की वैल्यू कितनी होगी, 5709। तो 100% की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ ओड नंबर है, यहाँ ओड नंबर है, तो इस जीरो को कोई नहीं काटेगा, तो लास्ट में 2 जीरो आनी है, लास्ट में 2 जीरो आएगी, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। और 2 जीरो के बाद हम देखें तो 3 3 9, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 जीरो के बाद हमारा यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है ₹1120 बिकेम ₹1792। या प्रिंसिपल है जो 1120 रुपये का 1792 हो जाता है एक सर्टेन रेट पे 8 साल में। अगर रेट कितना हो, 4% कम होता देन तो अमाउंट कितनी होती, 10 साल में। तो अगर 8 साल में वो कितना हो रहा है, इतना बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, तो 1792 में तो हम 1120 करेंगे, तो 92 में से 20 गया तो कितना बचा, 72 बचा। और 17 में से 11 गया तो कितना बचा, 6 बचा, 672। अगर वो 8 साल में 672 हो रहा है, इंटरेस्ट 8 साल का इंटरेस्ट 672 है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 1 साल का कितना हुआ, 1 साल का 8 8 64,
और 8 चौक 32। अगर 1 साल का 84 हुआ तो 10 साल का कितना हुआ? 840 हुआ। 10 साल का 840 हुआ। बट हमारे आंसर में क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट 4% कम हो जाता है। इंटरेस्ट 4% कम हो जाता है। तो अगर इंटरेस्ट 4% कम हो रहा है 1 साल में, तो 10 साल में कितना होगा? 40% कम होगा। 40% कम होगा तो 40% की वैल्यू क्या होगी? अगर प्रिंसिपल अपना 1120 है तो उसका 40% क्या होगा? 112 गुणा 4। 112 गुणा 4 क्या हो गया? 12 चौक 48 और 448 हो गया। तो अगर हम घटाए तो ये क्या आएगा? 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 4 गया 9 और फिर कितना आएगा? 7 में से 4 गया 3। तो 392 का डिफरेंस आता। 392 का डिफरेंस आना था। तो अमाउंट कितनी हो जाती? 1120 में अगर हम 392 जोड़ देंगे तो अपना कितना आएगा? इसमें हम 1120 जोड़े तो अपना कितना आएगा? 29215 और 1। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है ₹1750 अमाउंट टू ₹1870 इन 4 साल। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 5% ऑफ इट सेल्फ, हाउ मच वुड इट अमाउंट इन गिवन टाइम पीरियड? तो ये बोल रहा है कि 1750 है ना, वो 1870 हो जाता है 4 साल में। अगर अमाउंट जो इंटरेस्ट है, रेट है, वो 5% बढ़ जाए, किसका? खुद का। 5% खुद का। 5% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 से 21 हो गया। मतलब 1/20 का चेंज आया, वो 20 से 21 हो गया होगा। ठीक है। तो अगर हम देखें अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो जो इंटरेस्ट में चेंज आया होगा तो वो उतना ही आया होगा ना जो रेट में चेंज हुआ होगा। तो यही रेशो किसकी होगी? इंटरेस्ट के चेंज की होगी। तो अपना इंटरेस्ट कितना है? अगर हम 1750 को 1870 से कम करें तो 70 में से 50 गया तो कितना बचा? 20। तो 120। अगर 20 की वैल्यू 120 है, 20 की वैल्यू भी 120 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 6 होगी। इंटू 6 होगी। तो मतलब अगर इंटरेस्ट 20 था वो 1 बढ़ गया होगा। 1 बढ़ गया होगा। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो इंटू 6 हो गया होगा। तो अमाउंट कितनी होगी? अगर अमाउंट पहले 1870 थी तो 1 बढ़ के कितना हो गया? +6 होके कितनी होगी? 1876 होगी। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। बिकॉज अगर हम देखो मैं बताता हूँ कि इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टी। तो क्या है इसमें? इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल सेम है, ये कट गया, टाइम सेम है, कांस्टेंट हो गए दोनों। तो जो इंटरेस्ट में चेंज आएगा वही रेट में चेंज होगा। अगर रेट कितना होगा? रेट 20 से 21 हो गया तो इंटरेस्ट भी कितना हुआ होगा? 20 से 21 हुआ होगा। अगर 20 की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 1 बढ़ा होगा, तो 1 की वैल्यू निकाल के अमाउंट में जोड़ दो, बस अपना आंसर आ गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है? उसमें दे रखा सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹5120 इन 4 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 20%। रेट 20% बढ़ जाए, मतलब रेट खुद का 20% बढ़ जाए, इट सेल्फ आएगा यहाँ पे। तो अमाउंट बिकेम 5344 इन सेम टाइम। तो अमाउंट कितना हो जाती है? 5344 हो जाती है। मतलब अगर इंटरेस्ट अमाउंट 5120 से 5344 हो जाती है, क्यों? बिकॉज जो इंटरेस्ट है वो 20% बढ़ गया, खुद का 20% बढ़ गया, मतलब 5 से कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। अगर रेट 5 से 6 हो गया तो इंटरेस्ट भी तो 5 से 6 हुआ होगा। तो 5 से 6 हुआ होगा इंटरेस्ट भी, तो कितना बढ़ा होगा? 1 बढ़ा होगा। और उस 1 की वैल्यू कितनी है? वो 5120 हो गया 5344 से। तो अगर हम इसमें से माइनस करें तो 44 में से 20 गया तो कितना बचा? 24। या हम सीधा ही घटा ले, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अगर 1 की वैल्यू 224 है तो करंट इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 5 की कितनी रही होगी? इंटू 224 करेंगे तो कितना हो गया? 24 पंजे 120 और 5 दूनी 10, तो 1124 हो गया। सॉरी 1120 हो गया। 1120 हो गया। मतलब कोई चीज अमाउंट अगर
5120 है और उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 1120 का, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा होगा 5120 में से हम 1120 घटाएंगे तो 5120 में से 120 गया तो कितना 5000 बचा, उसमें से 1000 और घटा दिया तो 4000, तो अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 4000। बट अब की बार हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल ना पूछ के रेट पूछा है, तो रेट पूछा अगर वो 4 साल में 1120 हो रहा है, 4 साल में 1120 हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा, अपन 4 कर देंगे, 1120 अपन 4 करेंगे तो 28 चौके क्या होता है 120 होता है, तो यहाँ कितना बचा 280 बचा। तो अगर अब रेट निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 गया और 4 से 4, 4 सत्ते मतलब 7%, तो अपना रेट कितना आ गया 7% हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, अ सर्टेन सम इज लेंट एट x% per annum simple interest for 3 years. If the sum was lent at 3x per annum simple interest for y more years, then the interest would have been 6 times the earlier interest. अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है p इंटू r% इंटू टी, बट अब अपना जो प्रिंसिपल हो गया कांस्टेंट है तो इसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे सक्सेसिव लग जाएगा रेशियो में। तो अगर हम देखें हमारा रेट कैसे चेंज हो रहा है, पहले रेट कितना था x था, अब क्या 3x, मतलब 1 से 3 हो रहा है, रेट 1 से 3 हुआ। टाइम हमें निकालना है कि मान लिए x से y हो गया, तो उसके बाद क्या होता है जो इंटरेस्ट होता है वो 6 टाइम हो जाता है पहले से, मतलब 1 से कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, मतलब अगर पहले टाइम 1 था तो अब 2 है, पहले कितना था 3 साल, 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की कितनी होगी 6, तो पूछा है कितना बढ़ गया तो 3 ईयर बढ़ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर देंगे। तो इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।